और प्रशांत किशोर को आप कितना भी उनका राजद के प्रति आप देखिएगा कि राजद पर लगातार हमला कर रहे हैं, राजद के लोगों को जोड़ रहे हैं अपने साथ, लेकिन फिर भी नेचुरल टेंडेंसी जो प्रशांत किशोर की पार्टी की होगी, जो 2 तारीख को बनने वाली है, उसकी नेचुरल टेंडेंसी यही होगी कि वो बीजेपी के वोटर्स को अपने पाले में करेगी। और 2020 के चुनाव का अगर देखिएगा आप रणनीति, तो आपको समझ में आ जाएगा नीतीश कुमार अगर कमजोर पड़े तो केवल चिराग पासवान की वजह से, और दूसरा तेजस्वी यादव अगर मजबूत हुए तो केवल चिराग पासवान की वजह से। ये चर्चा अपनी जगह पर है कि सांसद टूट जाएंगे, पार्टी टूट जाएगी, भाजपा ऐसा कर लेगी, लेकिन वास्तविकता भी यही है कि आगे के रणनीतियों को लेकर चर्चा भी जबरदस्त हो रही है। बिहार में कैसे नीतीश कुमार को पुनः मुख्यमंत्री बना जाए, इस पर चिराग पासवान ने भी अपनी रजामंदी दी है। चिराग पासवान के एक MP अशोक चौधरी की बेटी हैं, वो सीधे सीधे जदयू से जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल। नीतीश कुमार पर उन्होंने किताब लिखा है 4 दिन पहले। तो चिराग पासवान भी बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन में नहीं रह सकते, ज़्यादा नीतीश कुमार के खिलाफ इधर उधर नहीं सोच सकते हैं। उनको पता है एक सांसद तो फिक्स है, वही तेजस्वी है, वही चिराग पासवान। अगर NDA में नीतीश के साथ खड़े होकर कहेंगे नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री हैं, इन्हीं को वोट देना है, तो तेजस्वी के पास वो एक्स्ट्रा एडेड एडवांटेज जो था वो नहीं ना होगा। और इस बात को आप इस चीज़ से भी समझ सकते हैं कि राजद ने नाखून कटाकर शहीद होने की कोशिश की। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां पे हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। खबर की चीरफाड़ आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको थोड़ा फ्लैशबैक में ले चलते हैं। एक कहानी, एक वाकया याद दिलाते हैं, जिस कहानी को आप सभी दर्शक और वाकया को आप सभी ने देखा है। दरअसल ये कुछ महीने पहले की घटना है, जब ये सब कुछ तय हो गया था कि नीतीश कुमार अब महागठबंधन छोड़कर NDA की तरफ आ रहे हैं। सारी पटकथाएं लिखी जा चुकी थी, बस वक्त का इंतजार किया जा रहा था। तभी एक सरकारी कार्यक्रम होता है। इस कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कुर्सी डिप्टी CM तेजस्वी यादव, तत्कालीन डिप्टी CM तेजस्वी यादव के साथ रहती है। तभी एक शख्स उठते हैं और तेजस्वी यादव की कुर्सी पे लगे स्टिकर को चुपके से हटा देते हैं। लेकिन ये सारा वाकया कैमरे में कैद हो जाता है और फिर उसी कुर्सी पर जाकर वो बैठ जाते हैं। अब वो शख्स हैं अशोक चौधरी। जी हाँ, बिहार के राजनीति में अशोक चौधरी और नीतीश कुमार की जो जुगलबंदी है, जो दोस्ती है, वो बखूबी आप सभी देखे होंगे। इन सब के बीच में चूंकि अब 2025 का चुनाव है, तो 25 के चुनाव में तमाम मीडिया के सुर्खियों में, तमाम राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि तेजस्वी यादव बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। हर जगह ये चर्चा है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री अगर बनेंगे तो फिर नीतीश कुमार का क्या होगा? क्या वाकई में नीतीश कुमार को कुर्सी छोड़ना पड़ेगा? लेकिन आप सबको ये भी पता है कि जदयू ऐसा होने नहीं देगी। जब जब नीतीश कुमार पीछे हटे हैं, या फिर जब जब नीतीश कुमार को ऐसा लगा है कि हम कमज़ोर हो रहे हैं, जदयू में बैठे उनके तमाम साथी लगातार नीतीश कुमार को मजबूत करते रहे हैं। तो ऐसे में क्या अशोक चौधरी नई रणनीति पर काम कर रहे हैं? क्या अशोक चौधरी के अलावा भी कई व्यक्ति हैं जो नीतीश को आने वाले विधानसभा के चुनाव में और मजबूत करेंगे? आज का पंचनामा हमारा इसी पर आधारित होगा। चीरफाड़ करवाएंगे। हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर जुड़ चुके हैं। सर, विधानसभा चुनाव है, तेजस्वी यादव को कैसे रोका जा सकता है? कौन रोकेगा? क्या जदयू इसके लिए प्लानिंग कर रहा है तेजस्वी को रोकने के लिए? देखिए, ये तो आपने बहुत सी बात कही कि अगर फिलहाल बिहार की राजनीति को ध्यान से देखें तो नीतीश कुमार की कुर्सी के लिए सबसे प्रबल अगर कोई दावेदार नज़र आ रहा है तो वो विपक्ष में बैठे हुए तेजस्वी यादव नज़र आ रहे हैं। और उसका कारण है कि तेजस्वी यादव के पास एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। तेजस्वी उस कुर्सी तक 2020 में पहुंचते पहुंचते रह गए थे, और कई बार तो नीतीश कुमार ने खुद, चाहे 15 में जब महागठबंधन सरकार बनी थी तब, या 21 में सरकार बनी थी तब, नीतीश कुमार ने कई बार अपने साथ तेजस्वी को खड़ा रखकर कहा कि अब इनको आगे बढ़ाना है, मतलब बिहार की कुर्सी तक पहुंचाना है। ऑब्वियसली अब डिप्टी CM के बाद आगे बढ़ा के कहाँ पहुंचाइएगा? अमेरिका का प्रधानमंत्री थोड़ी बनेगा, बिहार के प्रधान मुख्यमंत्री बनेगा। और बार बार नीतीश कुमार ने ये बातें कहकर तेजस्वी को ठगा है, या हो सकता है कि तेजस्वी को भरमाने की कोशिश की है, या फॉर टेम्पोररी टाइम उन्होंने तेजस्वी को और इस चर्चा को समाप्त करने की कोशिश की है। लेकिन ये इनोवेटेबल है। बिहार में
एक बड़ा बदलाव कभी भी हो सकता है। नीतीश कुमार अगर इस बार मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो 5 साल के लिए वो निश्चिंत हो जाएंगे फिर। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री बनना उनका कठिन इसलिए भी है क्योंकि तेजस्वी ने पिछले 2-3 चुनाव में जो गलतियां की हैं इस बार वो रिपीट नहीं करने वाले हैं। एक और बड़ी बात है, प्रशांत किशोर 20 बार बिहार की राजनीति में एंटर हो गए हैं। और प्रशांत किशोर को आप कितना भी उनका राजद के प्रति आप देखिएगा कि राजद पर लगातार हमला कर रहे हैं, राजद के लोगों को जोड़ रहे हैं अपने साथ, लेकिन फिर भी नेचुरल टेंडेंसी जो प्रशांत किशोर की पार्टी की होगी, जो 2 तारीख को बनने वाली है, उसकी नेचुरल टेंडेंसी यही होगी कि वो बीजेपी के वोटर्स को अपने पाले में करेगी। और जिससे डैमेज तो बीजेपी एनडीए ही होगा ना। जी। तो नीतीश के लिए तो एक डिफिकल्टी प्रशांत किशोर भी बन गए हैं। बिल्कुल। और 2020 के बाद तेजस्वी यादव के फैसले भी अलग अलग हैं। वो चुनाव हारने के लिए तैयार हैं लेकिन युवाओं पर रणनीति पर दाव लगा रहे हैं। इस बार भी कई विधायकों को उन्होंने छोड़ने की तैयारी कर ली है। उनकी पार्टी से लोग जा रहे हैं, उनको फर्क नहीं पड़ रहा है, कॉन्फिडेंट है पूरा। और पिछले लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से भाजपा कमज़ोर हुई है इसका भी फायदा तेजस्वी यादव उठाएंगे। तो हर तरीके से। तो और एक और बात है कि नौकरी उन्होंने दी 17 महीने, अब नीतीश ने दी, तेजस्वी ने दी, कि बिहार सरकार ने दी, कि चंद्रमा पर से आई नहीं पता, लेकिन दोनों दावा अपना कर रहे हैं ना। और तेजस्वी इसमें ज़्यादा मजबूत दावा कर रहे हैं। 17 महीने वही थे तभी क्यों हुआ। अब कल ही अशोक चौधरी बोल रहे थे कि वो दे दिए, नीतीश कुमार ने दिए। कौन है मुख्यमंत्री बिहार का? नीतीश कुमार। तो नीतीश ने दिया, हमारे मैनिफेस्टो को पढ़िए, ये बोल रहे थे कल अशोक चौधरी। लेकिन सच्चाई है कि मैनिफेस्टो जनता नहीं पढ़ती है, मैनिफेस्टो आप ही पढ़ते हैं, हम ही पढ़ते हैं, बस बहुत ज़्यादा आर्मचेयर थिंकर लोग पढ़ते हैं। जनता वही सुनती है कि किसने दिया, किसके समय में हुआ। 18-19 साल से नीतीश कुमार थे। नीतीश ने ये भी कह दिया था कि अपने बाबूजी के घर से ले आएगा पैसा, जो सैलरी देना होगा उनको। लेकिन सच है कि नीतीश सरकार के पास एक सबसे बड़ी समस्या उनके कर्मचारियों का वेतन है। ये बहुत बड़ी समस्या है। ये बिहार सरकार की एक बहुत बड़ी, मैंने कहा सकता है कि एक कोड़ है उनके लिए। ये हर बार उनको समस्या इस बात को होती है। लेकिन अब बिहार के पास विशेष पैकेज है, हर तरह से सुविधाएं हैं बिहार के पास। और ये सब कुछ इसलिए क्योंकि एनडीए की सरकार बिहार में बनी है। आपने एक मजेदार वाकये की याद भी दिलाई, वो वीडियो भी शायद हमारे पास होगा, मैं चाहूँगा कि उसे भी लगाया जाए। उस दौरान जब नीतीश कुमार ने तय कर लिया था ऑलमोस्ट, और मीडिया में खबर आ चुकी थी, हमने भी बहुत पहले बोल दिया था कि नीतीश अब भाजपा के साथ जा रहे हैं, तो तेजस्वी यादव एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान उनकी मौजूदगी होनी थी। नीतीश कुमार के बगल में कुर्सी उनकी लगी हुई थी, और एक शख्स क्या अशोक चौधरी उठकर आते हैं और उखाड़ कर वो कुर्सी पर से नाम तेजस्वी का फेंक देते हैं और खुद बैठ जाते हैं। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। ये इस बात का भी परिचायक है कि आप जो सोच रहे थे, खोज रहे थे कि कौन से लोग हैं जो नीतीश कुमार को वापस एनडीए में लेकर आए हैं, तो यही लोग हैं। अशोक चौधरी ने मैसेज खुलम खुला दिया कि हम लोग बहुत कंफर्टेबल नहीं है तेजस्वी के साथ, चलिए हम कबारते हैं, हम वापस एनडीए की तरफ चलते हैं। मतलब अशोक चौधरी उन सूत्रधारों में से थे, दूसरे संजय झा ओबेसली थे। तो आखिर रणनीति इन्हीं लोगों ने बनाई थी, ये तो स्पष्ट हो गया। तेजस्वी से कोई नफरत है, कोई दुश्मनी है, कोई सिद्धांतिक लड़ाई है, या बस केवल नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री बनाए रखने के लिए अशोक चौधरी कर रहे हैं। देखिए, इस चर्चा में हम ये बता देंगे आपको, कोई लड़ाई नहीं होती राजनीति में, कोई किसी का परमानेंट दुश्मन नहीं होता है। इसी पार्टी में रहते हुए अशोक चौधरी का, आपको याद होगा जब लगा कि ललन सिंह पार्टी, ये चर्चा उठी कि ललन सिंह पार्टी के कुछ विधायकों को तोड़ लेंगे, ये होगा वो होगा, तो अशोक चौधरी के रडार पर कौन आया? ललन सिंह आए थे। उनके बीच में सीएम आवास पे कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार पर जब सदन के अंदर हमला हुआ, सुनील सिंह ने हमला किया, कौन रडार पे आया? अशोक चौधरी के सुनील सिंह जी। एक पैटर्न दिख रहा है आपको। बिल्कुल। चिराग पासवान नीतीश कुमार के सबसे बड़े दूर विरोधी थे। चिराग पासवान ऑलमोस्ट नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाने के लिए तैयारी कर रहे थे। और 2020 के चुनाव का अगर देखिएगा रणनीति तो आपको समझ में आ जाएगा, नीतीश कुमार अगर कमज़ोर पड़े तो केवल चिराग पासवान की वजह से। और दूसरा, तेजस्वी यादव अगर मजबूत हुए तो केवल चिराग पासवान की वजह से, वरना तेजस्वी यादव और 20 सीटें कम लाते। अगर नीतीश कुमार 20 से ज़्यादा भी हो सकता था, नीतीश कुमार को जिन सीटों पर कमज़ोर चिराग पासवान ने किया उसकी वजह से ही ना नीतीश की संख्या कम हुई। एनडीए की सरकार बन तो गई लेकिन नीतीश कभी सहज नहीं दिखे उसका सरकार में। तो इसका कारण कौन था? चिराग पासवान। अगले बिहार के तेजस्वी की तो चर्चा तक नहीं हो रही थी। तेजस्वी साथ में नीतीश कुमार के थे। चर्चा क्या होती थी कि अब नीतीश की जगह चिराग बनेंगे बिहार के मुख्यमंत्री 2025 में। तो चिराग की भाजपा में तो एंट्री थी ही, लेकिन वो एनडीए का हिस्सा नहीं थे, वो एनडीए के नीतीश वाले चैप्टर का हिस्सा नहीं थे। इस चैप्टर को किसने किया? कौन नीतीश कुमार और चिराग पासवान की दोस्ती कराता है? अशोक चौधरी।
साम दाम दंड भेद सब लगाकर अशोक चौधरी नीतीश कुमार को मजबूत करने की कोशिश करते रहते हैं। जी। हनुमान बोलिए, आजकल हनुमान बड़ा ट्रेंड में है, तो हो सकता है कि नीतीश कुमार के अनसाइंड हनुमान हो अशोक चौधरी और उसी रणनीति पर काम कर रहे हो। जो भी बाधा विघ्न आती है नीतीश कुमार के जीवन में उसको अपने ऊपर झेल लेते हैं। यहाँ तक कि आप देखिएगा कि एक कितना बड़ा रिस्क अशोक चौधरी ने लिया, अपनी बेटी को चिराग पासवान के पार्टी में भेजकर MP लड़ने भेज दिया। देखिएगा उसके वहाँ भी कितना अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह रचा गया शांभवी चौधरी के लिए, जीत कर आई। और आते ही सबसे पहला काम चिराग पासवान और के तरफ से अशोक चौधरी ने यही कराया कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार की मुलाकात कराकर दोनों को एक कर दिया, एक मंच पर ला दिया। सारी दुश्मनी खत्म हो गई। ऐसा यज्ञ हो गया कि मतलब राहु केतु दोनों शांत एक साथ, सारे ग्रह बाधा विघ्न एक ही पूजा से समाप्त कर दिए अशोक चौधरी ने। और अब तो खुद चिराग पासवान ने नीतीश से मुलाकातों के बाद ये कह दिया है और ये मान लिया है। मैंने एक मेरी बात हुई थी तो ये बात चिराग जी और मेरी हो रही थी, तो मैंने कहा कि बार बार आप बोलते थे कि मेरे मुख्यमंत्री, अब तो आपकी मुलाकातें ऐसी हो गई हैं उनसे और ऐसा आपका रिश्ता हो गया है कि मेरे मुख्यमंत्री जस्ट गॉट रियल। अब एकदम लग रहा है कि सही में आप ही के मुख्यमंत्री हैं। जी। आप उनके पैर छू रहे हैं, आप उनके साथ मिल रहे हैं, कई समस्याओं को लेकर बातचीत हो रही है। और फिर खबर आई कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक है लोजपा की 25 कल मतलब झारखंड में, उसके बाद वो आएंगे और नीतीश कुमार से एक लंबी मुलाकात उनकी होनी है, बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत उनकी होनी है। और हो सकता है, अब तो ये भी खबर आ रही है कि इन दोनों की दोस्ती की वजह से भाजपा भी थोड़ी हड़क गई है। ये भी खबर चलने लगी। बिहार की राजनीति में मेरी बात हुई चिराग पासवान से, लंबी बात हुई कल। मैंने जानने की कोशिश की कि आखिर क्या स्थिति है भाई, ये खबरें उन तक है कि नहीं और इस पर उनकी पार्टी का रिएक्शन क्या है। जी। तो जिस वक्त मजेदार बात जानते क्या है, जिस वक्त ये सारी चर्चा चल रही थी कि चिराग पासवान की पार्टी टूट जाएगी, 5-3 हो जाएगा, यानी 5 सांसदों में से 3 राजेश वर्मा, बीना देवी और शांभवी चौधरी छोड़कर चली जाएंगी भाजपा की तरफ और नित्यानंद राय से लगभग बातचीत हो गई है, सब कंफर्म, ये चर्चा चल रही थी। जी। उस वक्त चिराग पासवान से जब मेरी बात हुई तो चिराग पासवान ने मुझे एक तस्वीर भेजी व्हाट्सएप पे। जानते हैं तस्वीर में क्या था? चिराग पासवान वीडियो कॉल पर थे और सारे सांसद उनके, सारे राष्ट्रीय जो पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठकर पटना के कार्यालय में बैठक कर रहे थे, उस कार्यकारिणी को लेकर, बैठक को लेकर, 25 की बैठक को लेकर। और कई मुद्दों पर और भी चर्चा हो रही थी। बिहार में कौन सी समस्याएं हैं, उन पर नीतीश कुमार को अवगत कैसे कराना है, शराबबंदी की वजह से समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, उन पर भी नीतीश कुमार को अवगत कैसे कराना है, कई जो लगातार जो क्राइम की घटनाएं हो रही हैं उन पर देखिएगा। राजेश वर्मा ने ट्वीट भी किया है कल, उनके MP ने स्मैक को लेकर तो ट्वीट किया उन्होंने। एक तरफ ये चर्चा चल रही थी और दूसरी तरफ चिराग पासवान इस बात पर हंस रहे थे कि देखिए, काठ की हांडी एक बार चढ़ गई, दोबारा नहीं चढ़ती है। इस बार जिन लोगों पर मैंने दाव लगाया है वो सारे लोग मेरे द्वारा एकदम मतलब नहीं कहते लिटमस पेपर टेस्ट के तहत चुने गए हैं। इस बार वैसी परिस्थितियां नहीं आएगी। मैं लगातार इन लोगों से बातचीत कर रहा हूँ और इन्हें कंफ्यूज करने के लिए इस बार पशुपति पारस नहीं है। तो ये पारस से मुलाकात के बाद से ये सारी चर्चा सारी शुरू हो गई कि चिराग के सांसद टूट नहीं। देखिए, ऑब्वियसली चिराग पासवान अपने लेवल से जब भाजपा को हड़काएंगे, ऑब्वियसली हड़का रहे हैं वो, कई मुद्दों पर हड़काया उन्होंने। मुझे लगता है कि शायद क्रीमी लेयर, फिर लेटरल एंट्री और उसके बाद एकाएक जो वक्फ बोर्ड वाले मैटर पर चिराग पासवान की पार्टी की एंट्री हुई, शायद भाजपा के कुछ नेता इस पर ब्राउनी पॉइंट लेने की कोशिश करने लगे कि चिराग पासवान को इसमें ट्रक के नीचे फेंक कर धीरे से शहीद करके और हम नाखून कटा के शहीद हो जाते हैं। तो ये प्रयास हो सकता है कि उनका हो, बट एक बात मैं साफ बोल दूं, ये चर्चा अपनी जगह पर है कि सांसद टूट जाएंगे, पार्टी टूट जाएगी, भाजपा ऐसा कर लेगी, लेकिन वास्तविकता भी यही है कि आगे के रणनीतियों को लेकर चर्चा भी जबरदस्त हो रही है। बिहार में कैसे नीतीश कुमार को पुनः मुख्यमंत्री बना जाए, इस पर चिराग पासवान ने भी अपनी रजामंदी दी है। और सार्वजनिक मंच पर जहाँ पे बड़े बड़े चैनलों के कैमरा लगे तो वहाँ चिराग पासवान ने कहा कि हमारा अभी मकसद यही है कि हम केंद्र की सरकार को चलाएं, बिहार के हिस्से में जल्दी से जल्दी फंड्स लाएं, ज़्यादा से ज़्यादा काम करें और पुनः नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए। ये तो अपने मुंह से चिराग पासवान ने कहा। उन्होंने पहले भी कहा, जैसे ही मतलब बिहार में सरकार बनी एनडीए की या कंफर्टेबल करने के लिए केंद्र सरकार जब बनी थी, तो उन्होंने कहा कि हम तो नीतीश कुमार की अगुवाई में लड़ेंगे 2025 का चुनाव। ये जब वो कह देते हैं तो क्या कोई विवाद बच जाता है? क्योंकि यही चिराग पासवान नीतीश कुमार को देखना नहीं चाह रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। उनके रिप्लेसमेंट, प्रोबेबल रिप्लेसमेंट के तौर पर खुद को प्रोजेक्ट किया था उनकी पार्टी ने, और फिर भी
अगर दोनों साथ बैठे हुए हैं तो इतना आसानी से ये होता नहीं है। एक बात बोलूं, हमारे यहाँ कहावत है, बिना अगुआ के ब्याह ना होला। लव मैरिज कीजिए, अरेंज मैरिज कीजिए या परलौकिक मैरिज कीजिए, बिना अगुआ के ब्याह नहीं होता है। बिल्कुल। अशोक चौधरी वही अगुआ बने हैं जो नीतीश कुमार और चिराग पासवान को एक मंच पर एक साथ एक अंडरस्टैंडिंग में लाने की कोशिश की है। सच्चाई है कि एक विश्लेषक के तौर पर मैं लगातार ये बात महसूस कर रहा हूँ कि भाजपा और चिराग पासवान से कहीं अधिक अब मित्रता चिराग पासवान और नीतीश कुमार में हो गया है। भाषा एक हो गई है, बातचीत एक हो गई है, शैली एक हो गया है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एक हो गया है, सारी जो नीतियां हैं वो मिलती जुलती, बिल्कुल मिलती जुलती नीतियां हैं। अब तो लगता है कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट भी नीतीश कुमार के साथ निश्चय जैसा ही है। साथ निश्चय में तो ये गठबंधन हो गया है, सब कुछ एक हो गया है। जी। तो इस खासतौर पे इस पैटर्न पे जब काम हो रहा है बिहार में, तो आई डोंट थिंक कि कहीं इस बात की चर्चा या संभावना बचती है। क्योंकि मैंने देखिए आपको ये बात पहले भी कहा है, दर्शकों भी को भी ये बात मैंने कही है कि आप नीतीश कुमार के 12 सांसदों को एक इस रणनीति को मुझे समझने की आवश्यकता है, बहुत ज़रूरी है समझाना। मैं चाह रहा था किसी दिन बैठ के समझाऊँ। नीतीश कुमार के 12 सांसदों को अगर वर्तमान सरकार से केंद्र से खींच लेते हैं तो नीतीश कुमार के बिना भी सरकार बन सकती है, केंद्र में चल सकती है आसानी से। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन नीतीश प्लस चिराग अगर कर देते हैं तो 17 हो जाता है। 17 सांसदों का समर्थन खींचने पर वर्तमान सरकार के ऊपर तलवार लटक जाती है। इसके बाद नायडू और बाकी लोगों को मनाना बड़ा आसान हो जाएगा अगर चिराग आ गए तो, क्योंकि चिराग ने नरेंद्र मोदी को बिना शर्त समर्थन किया था पवन कल्याण के साथ। तो ऐसी स्थिति में अगर हनुमाने कह दे कि राम जी गड़बड़ कर रहे हैं तो समझिए अयोध्या के लोग तो इंतजार करते हैं कि राम के खिलाफ जो मसाल जुलूस निकालने का तो वो तो 5 सेकंड में हो जाएगा। सच्चाई है कि इस रणनीति को यह समझने की कोशिश कीजिए कि अशोक चौधरी ने कितनी ताकत एक साथ दे दी है नीतीश कुमार के हाथ में। चिराग पासवान के एक MP अशोक चौधरी की बेटी हैं, वो सीधे सीधे जदयू से जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल। नीतीश कुमार पर उन्होंने किताब लिखा है 4 दिन पहले। तो चिराग पासवान भी बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन में नहीं रह सकते, ज़्यादा नीतीश कुमार के खिलाफ इधर उधर नहीं सोच सकते हैं। उनको पता है एक सांसद तो फिक्स है, जदयू कॉम्प्रोमाइज कर सकते। अब अशोक चौधरी के लिए अगर सही में उनके और नीतीश कुमार के बीच में मान लीजिए नीतीश और चिराग में ऐसे हो जाता है अगर बाय द वे आज के डेट में, तो एक सांसद को तोड़ना तो अशोक चौधरी के लिए आसान है, एकदम आसान हो जाएगा। आसान है, बिल्कुल आसान। तो ये भी चिराग पासवान जानते होंगे। और इस देखिए सांप का भय नहीं होता है, सांप के विष का भय होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और वही भय आपको उसका सम्मान करने के लिए मजबूर करता है कि नहीं भाई आप चले जाइए, उसके बाद हम यहाँ से जाएंगे। अब मैं किसी सांप नहीं बोल रहा हूँ भाई, आप फिर लिटरली मत ले लीजिएगा, लेकिन एग्जाम्पल। और ये बात समझना होगा कि ये सारे पॉलिटिकल जो क्यूब्स फिट होते हैं ना, ये एक दूसरे की आवश्यकता पर ही फिट होते हैं। ऐसा नहीं कि एक लोहा एक चुंबक है, दोनों चुंबक होता है, दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता होती है तब ही जुड़ता है। अपोजिट पोल्स होंगे तभी अट्रैक्ट करेंगे। और चिराग पासवान हो, नीतीश कुमार हो, भाजपा हो, मांझी जी हो, या आगे चल के मुकेश सहनी हो, या जो भी नेता हो, जिनको अपनी जगह संभावनाएं नहीं मिलती है वर्तमान गठबंधनों में, उनका रुख एनडीए की तरफ होगा ही। और जो एनडीए में जिनको सम्मान नहीं मिला उनका रुख ऑब्वियसली उस तरफ होगा, ये तय है। और उन्हीं रणनीतियों को जब आप लाते हैं एक जगह साझा, तो आपको समझ में आता है कि बिहार में सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त एनडीए के लिए ये है कि वो तेजस्वी यादव के बढ़ते कद को, कैसे उस कुर्सी तक पहुंचते लंबे डेग को कैसे रोके। तो 2 ही तरीका है, या तो कुर्सी चुरा लीजिए, या तेजस्वी यादव और उस कुर्सी के बीच इतना दूरी बढ़ा दीजिए कि तेजस्वी चाह कर भी उस निश्चित समय तक 25 तक चुनाव तक उस कुर्सी तक ना पहुंच पाए। और उस कड़ी में आप 2020 के चुनाव को एक आइडियल मानिए। 2020 के चुनाव में चिराग पासवान यदि तेजस्वी यादव का पीछे से सपोर्ट नहीं करते, मैं नहीं कह रहा खुल कर सपोर्ट किया, लेकिन अनचाहे ढंग से उन्होंने नीतीश को कमजोर करके, एनडीए को कमजोर करके तेजस्वी का सपोर्ट किया ना, उसकी वजह से तेजस्वी कई सीटें जीते एक्स्ट्रा। और अगर वही तेजस्वी या वही चिराग पासवान अगर एनडीए में नीतीश के साथ खड़े होकर कहेंगे नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री हैं, इन्हीं को वोट देना है, तो तेजस्वी के पास वो एक्स्ट्रा एडेड एडवांटेज जो था वो नहीं ना होगा। और इस बात को आप इस चीज़ से भी समझ सकते हैं कि राजद ने
नाखून कटाकर शहीद होने की कोशिश की। उसने चिराग पासवान वाला काम अब प्रशांत किशोर से कराने की कोशिश की, ये लेटर निकाल कर प्रशांत किशोर कि देखिए प्रशांत किशोर हमारी पार्टी तोड़ रहे हैं, देखिए भाई प्रशांत किशोर तो बहुत बड़ी पार्टी ताकत हो गए हैं, ये हो गए वो हो गए, ताकि चिराग नहीं कर, चिराग तो साथ है एनडीए के, तो डैमेज नहीं करेंगे। तो कम से कम प्रशांत किशोर तो डैमेज करे नीतीश को, कि हम फिर 80, 85, 90, 100 तक पहुंचे और इस कुर्सी तक पहुंचे। मैं जब पूरे बिहार की चर्चा एक तरफ कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बन रहे हैं और मेरी चर्चा एक तरफ, मैं वर्तमान परिस्थितियों में तेजस्वी यादव को बिहार के मुख्यमंत्री बनते नहीं देख रहा हूं, अभी भी नहीं, असंभव सा है। आपका वोट बैंक आपका हुआ, उसके अलावा कौन आपको वोट कर रहा है? कौन सी जाति आपको वोट कर रही है? कौन से नए समीकरण पर तेजस्वी यादव का अधिकार हो गया है? कुशवाहा समीकरण लोकसभा में, कुशवाहा समीकरण आपने देखा ना, एक्सपेरिमेंट किया है, आपने किया एक्सपेरिमेंट, एक जगह पास हुए तो कई जगह फेल हुए। और अगर कल जैसे मैंने कुछ बातें कही थी तो कुछ लोगों को अब कंफ्यूजन हो जाता है। अब रोज एक ही विश्लेषण में पूरा नहीं कर सकता हूँ। मैंने कहा कि औरंगाबाद, जहानाबाद से लेकर शाहबाद के अंत कोने तक, बक्सर तक, सब जगह पर कुशवाहा की नाराजगी का या एनडीए के वोट बैंक की एनडीए से नाराजगी का असर हुआ। तो लगेगा औरंगाबाद में कहाँ कुशवाहा का समीकरण था सर, जहानाबाद में कहाँ कुशवाहा का समीकरण था सर। अरे जहानाबाद में भूमिहार का था ना। मैं एनडीए के वोटर की बात कर रहा हूँ। एनडीए के वोट बैंक में ही जब सेंधमारी होती है तभी चिराग, तेजस्वी यादव या विपक्ष मजबूत हो पाता है। तो आप विधानसभा चुनाव के जातीय पक्ष को देखते हुए सोचिए कि क्या एमवाई के अलावा, और एमवाई में भी बहुत टूट है ना भाई, बिल्कुल टूट है। आप सिवान से क्या वोट ले लीजिएगा मुसलमानों का बिना उनकी रजामंदी के, शहाबुद्दीन परिवार के, बहुत डिफिकल्ट होगा। पूर्णिया में पप्पू यादव जीत गए हैं, तो क्या लगता है आसपास सुपौल में आपको डैमेज नहीं करेंगे? आपने क्लियर उनको हराने के लिए सारी मर्यादाएं पार कर दी। इधर है, फिर इधर राजबल्लभ यादव का परिवार है, बहुत सारे लोग हैं। और आपको तेजस्वी जब नीतीश को घेरने चलेंगे तो चारों तरफ से यही घेराएंगे। और इसीलिए शायद तेजस्वी यादव ने अमूलचूल फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। कई विधायकों का टिकट काटना शुरू कर दिया है। कांग्रेस से अलग रणनीति लगभग बना ली है अपनी। ये जानते हैं कि इस बार कांग्रेस या किसी भी पार्टी की वजह से मैं कमजोर पड़ के मुख्यमंत्री कुर्सी से दूर नहीं हो सकता, क्योंकि अब की चूक है तेजस्वी यादव, तो 5 साल ही नहीं 50 साल इंतजार करना पड़ जाएगा। परिस्थिति ऐसी बन जाएगी, इतना पीछे चले जाएंगे। बिल्कुल, ये अंतिम मौका है। लालू यादव के जीवित रहते तेजस्वी यादव को इस कुर्सी तक पहुंचना ही होगा, कि बिना लालू यादव के बहुत मुश्किल होगा। चिराग पासवान भी अपने पिता के बाद कितना संघर्ष किए थे, मृत्यु के बाद, आसान नहीं है। इमोशनल लहर पर सवार होकर आप चुनाव जीत सकते हैं, मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। वरना पिछले चुनाव में तो एग्जिट पोल में तेजस्वी ही मुख्यमंत्री थे, और जब रिजल्ट आया तो खाली एक मैं था जिसने कहा था कि तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं बन रहा, क्योंकि कांग्रेस को 19-20 सीटों से ज्यादा नहीं आ रहा है, 20 नहीं टपेगा मैंने कहा था, और वही 19 पे आकर टिक गए थे कांग्रेस के लोग। और ये सच्चाई है कि इस रणनीति को देखते हुए तेजस्वी को उस कुर्सी तक नहीं पहुंचने देने के लिए हर रणनीति पर काम किया जा रहा है। अशोक चौधरी की कोई व्यक्तिगत वैमनस्यता है तेजस्वी यादव से, ये नहीं, मुझे नहीं पता, बेहतर वो जवाब दे सकते हैं, आप सवाल पूछिएगा उनसे। नीतीश के लिए ढाल बनकर खड़े, तो नीतीश के लिए ढाल बने हुए हैं। और चिराग पासवान से दोस्ती हो, भाजपा को टॉलरेट करना हो, तेजस्वी के से दुश्मनी लेनी हो, या बिहार में जो भी काम तेजस्वी अशोक चौधरी कर रहे हैं उसका एक ही मकसद है, नीतीश कुमार को 25 में फिर से मुख्यमंत्री बनाना। ये साफ दिख रहा है। अगर आपको दिख नहीं रहा है तो आप समझ नहीं पा रहे पॉलिटिक्स को। जिस दिन अनाउंस हुआ कि कौन किस राज्य का प्रभारी बनेगा, उसके एक दिन पहले झारखंड में अशोक चौधरी क्या कर रहे थे, और झारखंड के प्रभारी अशोक चौधरी बने अगले दिन। मतलब अशोक चौधरी रणनीतियों को बना रहे हैं बैठकर अंदर में वो। और झारखंड ही क्यों लिया? झारखंड किसी और के पास था, उसे अशोक चौधरी क्यों लिया बताइए? क्योंकि चुनाव है वहाँ पर, बिल्कुल वहाँ रणनीति बनानी है, वहाँ नीतीश कुमार को मजबूत करना है। और आज ही देखिए फैसला क्या आया है, आप देखिए फैसला क्या आया है। झारखंड से बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं जी, वहाँ पे चंपई सोरेन चंपई रंग के हो गए हैं। खेल हो रहा है जी। अब झारखंड पे बिहार का राजनीति का भी फोकस कुछ दिन तक रहेगा। झारखंड की राजनीति पर देखिए, कल ही चिराग पासवान की पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। सभी रणनीतियाँ, और देखिए दोनों एक साथ थे, चिराग और जदयू एक साथ जी, एक साथ रणनीति बन रही है, एक साथ एक जगह पहुंचे थे। ये सारे संयोग नहीं है, ये प्रयोग है। बिल्कुल। बिहार में नीतीश प्लस चिराग अगर जुड़ जाते हैं, या जैसे जुड़े हुए दिख रहे हैं, तो बहुत मजबूत ताकत हो जाती है। भाजपा को और तेजस्वी को, दोनों में, केवल तेजस्वी को मत समझिएगा, भाजपा को भी
एकदम क्लच में रखने का ये तरीका बहुत बढ़िया है। तो मतलब ये कि कहा जाए कि मोदी के हनुमान भाजपा के होते होते जदयू के हो गए अचानक से। अब गठबंधन है तो हम ऐसा क्यों बोलेंगे, नहीं, लेकिन नीतीश लेकिन चाहते हैं रणनीति अशोक चौधरी तो यही चाहते हैं। नीतीश की पार्टी और अशोक चौधरी यही चाहते हैं कि नीतीश कुमार मजबूत रहे, उसके लिए जो करना पड़े, हर कॉम्प्रोमाइज से गुजरने के लिए बिल्कुल तैयार हो, चाहे चाहे चिराग हो चाहे तेजस्वी हो। देखिए कुछ लोग नहीं कहते कि अशोक चौधरी लगता है कि छटा गए हैं। अशोक चौधरी अब कल ही मैं खबर दे रहा था किसी जगह पर, तो लोग पूरा तर्क दे रहे थे कि अशोक चौधरी, जबकि सच्चाई है कि अशोक चौधरी 4-4, 5-5 घंटा नीतीश कुमार से बैठ कर रणनीति बना रहे हैं आगे के चुनाव को लेकर, बिहार चुनाव को लेकर। ये सब कुछ एविडेंट है, तस्वीरें हैं, आप जाके देखिए। पिता पुत्री दोनों मिलकर नीतीश कुमार पर किताब लिख रहे हैं। नीतीश कुमार उस किताब को देखकर कितना खुश हुए वो तो देखिए। आपको ये दिख नहीं रहा जो आँख के सामने है, जो आँख के परे है उसको देखने की आप कोशिश कर रहे हैं। बिहार के गांधी नीतीश कुमार जी टाइटल उन्होंने लिखा है। चलिए देखिए, तो अशोक चौधरी रणनीति बना रहे हैं 2025 में एक बार फिर नीतीश कुमार को आगे करने की, क्योंकि बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हैं जो बदल रही हैं। ऐसे में ढाल बनकर खड़े हैं अशोक चौधरी नीतीश कुमार के लिए, और उसके लिए साम दाम दंड भेद जो भी लगाना पड़े वो लगाने के लिए तैयार। पंचनामा के आज के चीरफाड़ में इतना है, लेकिन चीरफाड़ लगातार जारी है। अपनी राय दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।